चलिए आज बात करते हैं शक्ति और रणनीति की दुनिया के एक ऐसे नियम की जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे पर असल में बहुत गहरा है। दोस्तों पर कभी बहुत ज्यादा भरोसा ना करें और दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। ये नियम कहता है कि जो हमारे सबसे करीब होते हैं कभी कभी सबसे बड़ा खतरा भी उन्हीं से होता है, जबकि हमारे पुराने दुश्मन वो हमारे सबसे वफादार साथी बन सकते हैं। सुनने में उल्टा लगता है ना, पर इसके पीछे एक बहुत मजबूत तर्क है। तो इस बात की तह तक जाने के लिए हम सबसे पहले इस नियम के मूल विचार को समझेंगे, फिर दो सच्ची ऐतिहासिक कहानियों को देखेंगे, इसके पीछे की साइकोलॉजी को जानेंगे और अंत में एक बहुत ज़रूरी सबक पर बात करेंगे। तो इस नियम का असली तर्क है क्या? देखिए, बहुत सीधा सा है। एक पुराना दुश्मन जिसे मौका दिया जाता है, उसके पास खुद को साबित करने के लिए बहुत कुछ होता है। वो वफादारी दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ एक दोस्त, वो अक्सर चीज़ों को हल्के में ले लेता है। उसके मन में जलन पैदा हो सकती है और वो एहसान जताना भी शुरू कर सकता है। इसीलिए खतरा दोस्तों से ज्यादा होता है। चलिए अब एक कहानी देखते हैं, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि इस नियम को नज़रअंदाज करने का अंजाम क्या हो सकता है। ये कहानी है एक बाइजेंटाइन सम्राट और उसके सबसे करीबी दोस्त की। कहानी शुरू होती है सम्राट माइकल तृतीय से। एक दिन जब एक जंगली घोड़ा उन पर हमला कर देता है तो बेसिलियस नाम का एक मामूली सा अस्तबल कर्मचारी उनकी जान बचाता है। माइकल उसकी बहादुरी से इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उसे गुमनामी से उठाकर सीधा अपना खास आदमी बना लेते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि माइकल ने उस पर जितनी मेहरबानियां की, बेसिलियस की वफादारी उतनी ही कम होती गई। हर तोहफे के साथ, हर नए पद के साथ उसकी भूख और बढ़ती चली गई और इसका अंत हुआ माइकल के ही धोखे और कत्ल से। तो माइकल से आखिर गलती हुई कहाँ? गलती हुई दोस्ती पर आंखें बंद करके भरोसा करने में। बेसिलियस को इतनी आसानी से सब कुछ मिलता गया कि वो उसे अपना हक समझने लगा। दोस्त का दिया हुआ कोई तोहफा नहीं, उसके मन में शुक्रगुजारी की भावना बची ही नहीं। अच्छा, तो ये तो थी एक कहानी। अब एक बिल्कुल इसके उलट कहानी देखते हैं, एक ऐसे शासक की जिसने ठीक इसी तरह के खतरनाक माहौल को बड़ी ही समझदारी से संभाला। ये बात है 959 ईस्वी के चीन की। सम्राट सॉन्ग एक ऐसे मुश्किल दौर में गद्दी पर बैठे थे जब सेनापतियों के लिए अपने ही राजा को मारकर सत्ता हथियाना एक आम बात थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि उनके अपने ही सबसे ताकतवर सेनापति उनका सबसे बड़ा खतरा है। अब सम्राट सॉन्ग की ये चाल देखिए कितनी शानदार थी। उन्होंने अपने संभावित दुश्मनों से लड़ाई नहीं की, बल्कि उन्हें कह सकते हैं कि एक गोल्डन एग्जिट दे दिया। एक ऐसा रास्ता जहां उन्हें दौलत, ऐशो आराम सब कुछ मिला, बस सत्ता छोड़ने के बदले में। एक ही दांव में उन्होंने खूंखार भेड़ियों को वफादार पालतू बना लिया था। लेकिन सिर्फ खतरों को टालना ही काफी नहीं था। सम्राट सॉन्ग ये भी जानते थे कि दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाया जाता है, और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें राजा लियू की कहानी में मिलता है। ये बड़ा मजेदार किस्सा है। एक दावत में सॉन्ग ने अपने पुराने दुश्मन लियू को शराब पेश की। अब उस जमाने में जहर देकर मारना आम था, तो लियू डर गया। सम्राट सॉन्ग ये देखकर हंसे, लियू के हाथ से प्याला लिया और खुद भी गए। भरोसे का ये एक छोटा सा काम लियू का दिल जीतने के लिए काफी था। उस दिन के बाद लियू उनका सबसे वफादार साथी बन गया। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि सॉन्ग राजवंश ने चीन पर पूरे 300 सालों तक राज किया। यह स्थिरता सम्राट सॉन्ग की इसी समझदारी की देन थी कि कब किसे दूर रखना है और कब किसे करीब लाना है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? दोस्ती और काम के बीच का ये समीकरण इतना पेचीदा क्यों हो जाता है? इसके पीछे एक मनोविज्ञान है। जरा इस फर्क को समझिए। एक दोस्त अक्सर एहसान की उम्मीद करता है, उसे लगता है ये उसका हक है, जबकि एक पुराना दुश्मन किसी भी मौके के लिए शुक्रगुजार होता है, क्योंकि उसे तो कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं थी। दोस्त से सच कहना मुश्किल होता है, भावनाओं का लिहाज करना पड़ता है, पर दुश्मन से सीधी और साफ बात होती है। मतलब जब किसी दोस्त को काम पर रखा जाता है तो हम सिर्फ एक सहकर्मी नहीं लाते, बल्कि भावनाओं और उम्मीदों का एक पूरा जाल साथ ले आते हैं। इससे जलन पैदा हो सकती है, पेशेवर सीमाएं टूट सकती हैं और सही फैसले लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर दोस्त धोखेबाज होता है या किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए।
नहीं, ये नियम असल में समझदारी और परखने की काबिलियत के बारे में है। तो फिर सच्चा साथी कौन है? देखिए, सच्चा साथी वो नहीं जो हमारी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाए। सच्चा साथी तो वो है जो हमारी गलतियां बताए, जो हमें आईना दिखाए, भले ही वो बात सुनने में कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। चापलूस दोस्त नहीं होते, वो बोझ होते हैं। और यही वजह है कि सबसे बड़ा खतरा एक ऐसे करीबी इंसान से होता है जो सच्चा दोस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे हमारी हर कमजोरी पता होती है। वो जानता है कि कब और कहाँ चोट करनी है। वोल्टेयर का ये मशहूर कथन इस नियम का सार एक लाइन में बता देता है। भगवान, मुझे मेरे दोस्तों से बचाएं, मैं अपने दुश्मनों का ख्याल खुद रख सकता हूं। क्योंकि जिस हमले की उम्मीद नहीं होती, वो ही सबसे ज्यादा घातक होता है। तो अपने जीवन और अपने मकसद के इस सफर में कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। और इसी फर्क को समझना ही समझदारी और शक्ति की असली निशानी है।